हमारे जिंदगी में शांत रहना एक बहुत बड़े अस्त्र के समान हो जाता है, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपने नीति ग्रंथ के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में पाप, गरीबी, क्लेश और भय दूर करने के तरीके बताए हैं। उन्होंने बताया है कि मौन रहने से कलह समाप्त हो जाता है, यानी अगर कोई आपको कुछ कहे तो चुप रहना ही उचित है। चुप रहकर बात सुने और उसके अनुसार अपना कार्य करें। चुप रहने से क्लेश नहीं होगा और लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। इसके साथ ही आचार्य चाणक्य ने बताया कि सदैव जागने से भय दूर हो जाता है, यानी हर समय चौकन्ना रहने से मन में किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि जरूरत से ज़्यादा बोलने पर युद्ध हो जाती है। स्थिति युद्ध से भी भयावह हो जाती है। इसलिए हमें बहुत सारे जगहों पे शांत रहना ही उचित समझा जाता है, उससे युद्ध नहीं होता। क्योंकि हमारी ये जो जिह्वा है ना, ये जिह्वा पता नहीं कब क्या शब्द निकाल दे, पता नहीं किस जगह पे कौन सा ऐसा शब्द आ जाए जिससे हमारे लिए बुरी हो जाती है और हम गिर जाते हैं। आपको महाभारत याद होगा, द्रौपदी ने कहा था दुर्योधन को कि अंधी का बेटा अंधा, जिसके वजह से ही महाभारत हो गया था। दुशासन ने इनको भरी सभा में साड़ी खींची थी। दुर्योधन क्रोधित हो चुका था, क्योंकि अंधी का बेटा अंधा कहने पर इन्होंने 5 पांडवों के साथ गेम खेला और ये लोग 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए। उसके बाद भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के कपड़े निर्वस्त्र करने लगे, अर्थात द्रौपदी को नंगा करने का प्रयास किया। इसके बाद महाभारत युद्ध हुआ। ये एक जिह्वा ही है जिसकी वजह से महाभारत हुआ, अर्थात पांडव गलत नहीं थे, द्रौपदी भी गलत नहीं थी, लेकिन उनके जुबान से अंधी का बेटा अंधा कहने पर इतनी बड़ी महाभारत हो गई, जिससे दुर्योधन यानी कि कौरव और पांडवों के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। हालांकि विजय सत्य की हुई, क्योंकि दुर्योधन गलत था और गलत का परिणाम हमेशा गलत ही होता है। अर्थात हमें अपने पूरे इस जीवन में कब कहाँ क्या बोलना है सोच विचार कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि शांत रहने से हमारे बिगड़े हुए भी काम बन जाते हैं और हमेशा सुखी और शांति रहती है। क्योंकि आप कहीं किसी सभा में हैं और यदि आप ना बोलें तो आपके अंदर की बात को और आपकी क्षमता को कोई तोल नहीं सकता, लेकिन जैसे ही हम अपनी जुबान खोलते हैं और ज़्यादा बोलने लगते हैं तो लोग हमें ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमारे अंदर की क्षमता का अनुमान लगाने लगते हैं। अर्थात हमेशा ज़रूरत से कम बोलने में ही भलाई होती है। चाणक्य ने भी यही बात कहा है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोलो, क्योंकि शांत रहकर हम बहुत बड़ी से बड़ी युद्ध को जीत सकते हैं और ज़्यादा बोलकर हम अपने अंदर की बात को बता सकते हैं। शब्द चवन्नी के 100 मिलते हैं। जी हाँ, शब्द चवन्नी के 100 मिलने का तात्पर्य है कि एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं और पता नहीं आपने उस शब्द का प्रयोग गलत रूप में न किया हो, लेकिन सामने वाला किस भाव में उस शब्द का अर्थ लगा रहा हो, डिपेंड उस पर करता है और उसके बाद आपको वो गलत समझने लगता है। इसलिए हमेशा शुद्ध और कम बोलने की कोशिश करें। इससे युद्ध नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा और हमारी जुबान भी खराब नहीं होगी, हमारे संस्कार भी बने रहेंगे और हम सर्वश्रेष्ठ बने रहेंगे। अर्थात हमेशा ज़रूरत से कम बोलें, क्योंकि शांत रहकर हम बहुत भयावह चीज़ पे विजय पा सकते हैं। वहीं अपनी जुबान खोलकर हम महाभारत जैसी युद्ध कर सकते हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा सुनने की क्षमता अपनानी चाहिए, क्योंकि सुनना इस दुनिया का सबसे बड़ा उपकरण है और एक अच्छा श्रोता ही सबसे अच्छा वक्ता बन जाता है। क्योंकि एक श्रोता जब पूरी बातों को सुनता है उसके बाद उस पर बोलता है। तो ये वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करना ना भूलें।